ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 21 नवंबर 2025। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। मतलब बाबा कह रहे हैं, बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बच्चे अभी एक बात के साथ गॉडली सर्विस यानी पतितों को पावन बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम बच्चे ही एक सच्चे बाप के साथ सच्ची रूहानी सबको सच्चा सुख देने की सर्विस कर रहे हो। तुम बच्चे सबको बाप समान सदगति दिलाने का कार्य करते हो। इसलिए आप बच्चे पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेने और सबको स्कॉलरशिप लेने के लायक बनाते हो, ताकि अन्य आत्माएं भी इस पढ़ाई को पढ़कर नई दुनिया में जाए राज्य कर सकें। बाबा आज बता रहे हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा हो जाती है तो आप बच्चों के भीतर से यह डर निकल जाता है कि कहीं गुरु श्राप ना देवे। मतलब बाबा यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे, इस ज्ञान मार्ग में श्राप आदि जैसी कोई बात विद्यमान ही नहीं होती है। मैं आता ही हूँ आप बच्चों की सर्विस करने के लिए, मैं आप बच्चों की सदगति करने के लिए ही आता हूँ। तो क्या कोई पिता अपने बच्चों को श्राप आदि देता है क्या? नहीं ना। यह भक्ति में डर लगता था उन मनुष्य आत्माओं को जिन्होंने गुरु आदि किया हुआ होता था। वह हद के गुरु लोग अपने रिद्धि सिद्धि के कारण उनको घमंड रहता था। कोई भूल हुई किसी से श्राप देने को तैयार रहते, लोगों से कितने पैसे कमा लेते, लोगों को बहुत दुख भी दिया करते। यह सब उन्हों का धंधा हुआ करता था। इसलिए ज्ञान मार्ग में श्राप आदि की कोई बात नहीं होती। आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बन सकती, क्योंकि आप सभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थी हो, अपनी क्षमता अनुसार इस ज्ञान को उठाते हो। फिर बाबा बता रहे हैं कि तुम बच्चे जो पुरुषार्थी हो, कभी अपने पुरुषार्थ में बहुत अच्छे चलते तो कभी नहीं, तुम्हारे मन की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा आगे बताते हुए कह रहे हैं कि शुरू में जब भट्टी बनी तो कितने बच्चे शुरू में साथ में थे, पर अब नहीं है। ग्रहचारी बैठ जाती है। फिर क्या, माया ने मुख मोड़ दिया, चले गए बाबा और यज्ञ को छोड़कर। बाबा ने पहले ही समझाया है कि सब इस ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा वही आकर पढ़ेंगे। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। बाबा ने आज मुरली में ब्रह्मा से विष्णु का अर्थ यथार्थ रीति समझाया है कि कैसे संगम पर बाप आकर श्री कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में दादा लेखराज के तन में प्रवेश कर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। फिर संगम पर यह ज्ञान सीख कर ब्रह्मा और सरस्वती सत्यु के फर्स्ट प्रिंसेस श्री कृष्ण और राधा बनते हैं, और स्वयंवर होने के बाद विष्णु के देव लक्ष्मी नारायण पहले राज्य करते हैं। फिर बाबा ने बताया कि ये जो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु हुए दिखाया है, यह सब व्यर्थ की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं तुम्हें सत्य बतला रहा हूँ, वह सुनो। बाकी शास्त्रवादी में जो कुछ भी पढ़ा है वह सब बुद्धि से निकालो और एक मेरी याद में रहो। अब आज बता रहे हैं कि आप बच्चे लक्ष्मी नारायण के चित्र और बेस से भी बहुत सर्विस कर सकते हो। प्रदर्शनी और म्यूजियम आदि के माध्यम से तो सर्विस में बहुत वृद्धि होगी। फिर बाबा ने आज बताया है कि 8 दाने मुख्य गाय हुए हैं, वे ही सतयुग में श्री कृष्ण के साथ पहले राजधानी में राज्य करने आएंगे। तो जो बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे, आपको जब सच्चे सतगुरु का साथ मिल गया है तो आपको हद के गुरुओं आदि की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको उनसे कृपा आदि मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि मांगने आदि से मरना भला, क्योंकि आप बच्चे अपना सब कुछ बाप को इस जन्मों इस सुख के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपने ही कल्याण के निमित्त। मूल बात आज की मुरली से बाबा समझाते हुए कह रहे हैं। बाबा आज मुरली से समझाने देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, अपना सब कुछ मुझे एक बाप के आगे अर्पण करो, या फिर अर्पण कर दो। यानी आप बच्चों को बेहद के एक बाप से ही वर्षा लेना है, बाप समान सर्विस करनी है। बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे, अब उन आत्माओं की सर्विस करो जो बेचारी तड़पती हुई, जो इस ज्ञान अमृत को पीने के लिए कब से बेचैन और व्याकुल हैं, जो इस ज्ञान अमृत को समझकर अपने दुख व इस जीवन बंधन से मुक्त हो जाएंगी। बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, अब सदा यही संकल्प हो आपका कि अब घर जाना है। ओम शांति।